नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में हम देखेंगे जीतन राम मांझी के बयान से क्यों मचा बिहार की सियासत में बवाल। जानेंगे नीतीश के हिजाब विवाद पर बीजेपी नेता ने क्या कहा। देखेंगे बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी को लेकर नए नियम। साथ में पटना में बदली ट्रैफिक रूल के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। डीएम से जितवाने के दावे पर मचा बवाल। जीतन राम मांझी के बयान से बिहार की सियासत गर्म। विजिलेंस का डबल एक्शन। मुजफ्फरपुर और मोतिहारी में 2 रिश्वतखोर सरकारी कर्मी रंगे हाथ गिरफ्तार। नीतीश के हिजाब विवाद पर बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल बोले, सरकारी नौकरी में पहचान जरूरी, धमकियों से नहीं बदलेगा फैसला। पटना में ठंड के चलते स्कूलों का समय बदला, 9 बजे से पहले और 4:30 बजे के बाद क्लास पर रोक। हिजाब विवाद के बीच नुसरत परवीन कल ज्वाइन करेंगे डॉक्टर की नौकरी। पटना सदर पीएचसी में देंगी सेवा, दोस्त ने दी जानकारी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। केंद्रीय मंत्री और हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार की सियासत में उफान आ गया है। जीतन राम मांझी का यह बयान काफी तेजी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि उन्होंने 2020 में डीएम से कहकर हारते हुए उम्मीदवार को जिता दिया था। आइए देखिए पूरी खबर। दरअसल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद 14 दिसंबर को बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में ज्योति मांझी का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल हुए। अभिनंदन समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भाषण में कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में 6 सीट में 5 सीट जीते हैं। टिकारी सीट गलती से वह हार गए। 1 सीट गलती से हार गए। अगर हमरा वो कहतन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार रहा। दुर्भाग्य हमारे है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थे कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 16 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हम माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, वो तो चल गया घर है। खैर कहे के मतलब कि हम जे रात दिन जनता के काम ला बैठल रहे ही गया में। मांझी के इस बयान के सामने आते ही बिहार की सियासत गर्म हो गई। आरजेडी ने इसको लेकर एनडीए पर करारा हमला बोला। मंत्री जीतन राम मांझी जी ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि 2020 के चुनाव में इनके उम्मीदवार चुनाव 2700 वोटों से हार रहे थे और टेकारी में उन्होंने जब अपनी हार की चर्चा जीतन राम मांझी जी से की तो उन्होंने मैनेजमेंट के माध्यम से, मशीनरी के माध्यम से और जो अधिकारी पदाधिकारी के संबंध में पहले से भी पब्लिक डोमेन में आ रहा था कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव जीता जा रहा है, उसका स्पष्ट प्रमाण स्पष्ट रूप से जीतन राम मांझी की स्वीकृति ये बताने के लिए काफी है कि चुनाव आयोग ने बिहार में इस बार चुनाव किस तरह से कराने का काम किया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि जीतन राम मांझी ने खुद स्वीकार कर लिया है कि कैसे चुनाव आयोग एनडीए को फायदा पहुंचाता है। चुनाव आयोग की भूमिका पर लगातार हमने सवाल उठाया है और उसकी पारदर्शिता सवालिया निशानों में लगातार रहा है। अब जीतन राम मांझी जी ने ताजा बयान देकर ये स्वीकार कर लिया है कि किस तरीके से स्थानीय स्तर पर डीएम के मिलीभगत से चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जाता है और नेक टू नेक फाइट वाली सीट्स पे किस तरीके से सत्ता पक्ष को लगातार एनडीए को फायदा दिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे जीतन राम मांझी का निजी बयान बताया है और पल्ला झाड़ लिया है। भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र, निष्पक्ष और संवैधानिक संस्था है। किसी भी चुनाव परिणाम को प्रशासनिक दबाव से जोड़ना न केवल भ्रामक है बल्कि लोकतंत्र की गरिमा पर भी सवाल खड़े करने जैसा है। 2020 हो या 2025,
हर चुनाव जनता के वोट से तय हुआ है, न कि किसी डीएम या अधिकारी के कहने से। भाजपा और एनडीए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास रखती है। किसी भी नेता द्वारा दिया गया व्यक्तिगत बयान उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन उससे चुनाव आयोग की साख पर आंच नहीं आने दी जा सकती। बिहार में ठंड और घने कोहरे का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। आज हालात ऐसे हो गए कि दोपहर 12 बजे तक राज्य के किसी भी शहर में सूरज के दर्शन नहीं हुए। राजधानी पटना, नालंदा, गोपालगंज, छपरा समेत करीब 20 जिलों में दिन भर घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम रही और ठंड का असर साफ नजर आ रहा है। आइए देखिए पूरी खबर। ठंड और कोहरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पटना के जिलाधिकारी ने स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव का आदेश जारी किया है। अब जिले के सभी स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 4:30 तक संचालित होंगे। हालांकि जिन कक्षाओं में प्री बोर्ड या बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं, उनकी पढ़ाई सामान्य समय पर ही चलेगी। यह आदेश 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। वहीं सारण जिले में ठंड को देखते हुए कक्षा 1 से 10वीं तक के सभी स्कूल 21 दिसंबर तक बंद कर दिए गए हैं। कोहरे की वजह से बीते 24 घंटे में राज्य के अलग अलग जिलों में हुए सड़क हादसों में 7 लोगों की जान चली गई। दरभंगा में एक कार नहर में लुढ़क गई, जिसमें नर्सिंग होम संचालक समेत 3 लोगों की मौत हो गई। जमुई में ट्रक ने 3 युवकों को कुचल दिया, जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। गोपालगंज में बस और ट्रक की टक्कर में बस चालक की जान चली गई, जबकि कटिहार में घने कोहरे के कारण हुए सड़क हादसे में एक छात्र की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण के बगहा में कोहरे के कारण हमसफर एक्सप्रेस जंगली भैंसे से टकरा गई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मौसम विभाग ने हालात को गंभीर मानते हुए 19 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार यह सिस्टम गुरुवार से सक्रिय है और 23 दिसंबर तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। साथ ही 21 दिसंबर से प्रदेश में शीतलहर चलने की चेतावनी भी दी गई है। अगले 24 घंटे में पटना समेत 26 जिलों में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट लागू है। कोहरे का सीधा असर यातायात पर भी पड़ा है। कम विजिबिलिटी के कारण गुरुवार को 14 ट्रेनें देरी से पहुंची। वहीं हवाई यातायात भी प्रभावित रहा। 8 फ्लाइट रद्द करनी पड़ी और 34 विमानों ने देरी से उड़ान भरी। ठंड और वायु प्रदूषण की दोहरी मार लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है। गुरुवार को IGIMS में 350, PMCH में 250, न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में 130 और IGIC में 110 मरीज इलाज के लिए पहुंचे। IGIMS के अधीक्षक डॉक्टर मनीष मंडल के अनुसार गुरुवार को OPD में कुल 3,974 मरीज आए, जिनमें करीब 40% मरीज ठंड और प्रदूषण से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित थे। सबसे ज्यादा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखा जा रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो यानी विजिलेंस का एक्शन लगातार तेज होता जा रहा है। आज विजिलेंस की टीम ने 2 अलग-अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। इन कार्रवाइयों से सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया है। आइए देखिए पूरी खबर। पहली कार्रवाई मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर अंचल कार्यालय में हुई, जहां तैनात लिपिक श्याम कुमार को 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ने गिरफ्तार किया। मामला जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज LPC यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट से जुड़ा है। आरोप है कि श्याम कुमार ने LPC बनाने के एवज में पीड़ित से रिश्वत की मांग की थी। परेशान होकर पीड़ित ने पटना स्थित निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद निगरानी टीम ने गोपनीय सत्यापन कराया, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके बाद विशेष ट्रैप टीम का गठन किया गया और जैसे ही पीड़ित ने तय रकम सौंपी, विजिलेंस ने आरोपी को रंगे हाथ दबोच लिया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से रंग लगे नोट भी बरामद किए गए। फिलहाल आरोपी से सर्किट हाउस में पूछताछ की जा रही है और आगे उसे विशेष निगरानी अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी बड़ी कार्रवाई पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी अंतर्गत केसरिया प्रखंड में की गई, जहां बाल विकास परियोजना की महिला सुपरवाइजर अंबालिका कुमारी को 4,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सुपरवाइजर ने पहले 15,000 रुपए की मांग की थी, लेकिन बाद में 4,000 रुपए में सौदा तय हुआ। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने सत्यापन कराया और आरोप सही पाए जाने पर जाल बिछाया। रिश्वत लेते ही विजिलेंस टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से साफ है कि बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल हो रहा है।
विजिलेंस के इस एक्शन ने सरकारी कर्मियों को कड़ा संदेश दे दिया है कि रिश्वतखोरी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो है रीता कुमारी, वो आंगनबाड़ी सेविका है, तो है उनका पोषाहार का राशि का जो है 13,500 का वाउचर पास करने के लिए वो महिला पर्यवेक्षिका है मालिका कुमारी के द्वारा 4,000 रुपये का राशि का मांग किया जा रहा था रिश्वत के रूप में। तो उसके बाद जो है सत्यापन किया गया, उनके आवेदन पर सत्यापन किया गया। सत्यापन में उनके द्वारा रिश्वत मांगे जाने की घटना को सत्य पाया गया। उसके बाद जब उनके द्वारा रिश्वत की राशि की मांग की गई है तो आज हम लोग जो है ट्रैप की कार्रवाई किए हैं, जिसमें वो 4,000 रुपये रिश्वत की राशि देते हुए पकड़ी गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए अब बाकी की खबरों को देखते हैं फटाफट। हिजाब विवाद पर भाजपा नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि सरकारी नौकरी में पहचान जरूरी है और नियुक्ति पत्र लेते समय फोटो स्पष्ट होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोई गलत फैसला नहीं लिया है। इस मुद्दे पर धमकी देने वालों की बात नहीं चलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बुर्का से जुड़ी बहस को लेकर लोग दूसरे देशों की बात ना करें। पटना में सरस मेला को लेकर 20, 21 और 27, 28 दिसंबर को दोपहर 12 से रात 8 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था बदली रहेगी। गांधी मैदान के आसपास ऑटो, ई रिक्शा और बसों के रूट में बदलाव किया गया है। सड़क किनारे पार्किंग और ठेला फुटपाथ दुकानों पर रोक रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से तय रूट का पालन करने की अपील की है। पटना में बढ़ती ठंड को देखते हुए डीएम ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों का समय बदल दिया है। अब सुबह 9 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद क्लासेस नहीं चलेंगी। यह आदेश प्री स्कूल और आंगनबाड़ी पर भी लागू होगा, लेकिन बोर्ड परीक्षा की क्लासेस इससे बाहर रहेंगी। आदेश 25 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले पुलिस कर्मियों को कड़ी चेतावनी दी है। आदेश के तहत वर्दी में फोटो, वीडियो पोस्ट करने और पर्सनल अकाउंट से पुलिस कार्रवाई साझा करने पर रोक लगा दी गई है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस की जिम्मेदारी रील नहीं, जनता की सुरक्षा है। बिहार शिक्षा विभाग ने शिक्षकों की छुट्टी को लेकर नया सख्त नियम लागू किया है। अब बिना लिखित आवेदन और पूर्व मंजूरी के फोन या व्हाट्सएप से छुट्टी नहीं मिलेगी। प्राथमिक स्कूल में एक दिन में सिर्फ 1 शिक्षक और मिडिल हाई स्कूल में अधिकतम 10% शिक्षकों को ही छुट्टी मिलेगी। नियम तोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जल्द वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी विकसित की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश सहयोग करेगा। सर्वे के लिए कनाडा के ओलंपियन और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स बिहार आएंगे। मध्य प्रदेश की खेल एकेडमी में बिहार के खिलाड़ियों के लिए 20% सीट आरक्षित रहेंगी। पटना नगर निगम ने शहर के 19 सड़कों को प्रधान मुख्य सड़क घोषित किया है। इससे इन इलाकों में जमीन के दाम, खरीद बिक्री और घर दुकान का होल्डिंग टैक्स बढ़ जाएगा। किराए पर मकान और दुकान लेना भी अब महंगा होगा। नई व्यवस्था के तहत हर 5 साल में सड़कों के वर्गीकरण की समीक्षा होगी। सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए आधार आधारित ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। बिना ई-केवाईसी के उज्ज्वला योजना समेत 300 रुपए की गैस सब्सिडी रुक सकती है। उपभोक्ता घर बैठे मोबाइल से मुफ्त में फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए ई-केवाईसी कर सकते हैं। जनवरी से पहले ये प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। वैशाली के हाजीपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना पर एक कार को रोका। बाहर से खाली दिख रही कार की जांच में डैशबोर्ड और बॉडी में बने गुप्त हिस्सों में से 86 लीटर विदेशी शराब मिली है। कार में 2 पुरुष और 2 महिला सवार थे। सभी पटना के रहने वाले हैं। पुलिस ने कार जब्त कर चारों को गिरफ्तार कर लिया है। पटना समेत बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है, जो 23 दिसंबर तक रहेगा। कोहरे के कारण पटना का अधिकतम तापमान 6 डिग्री गिरकर 16 डिग्री पहुंच गया। सुबह विजिबिलिटी 200 से 400 मीटर रहने की आशंका है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने फिलहाल कोल्ड वेव की संभावना से इनकार किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।